फराह खान की लाइफ से जुड़े मैं आपको 3 फैक्ट्स बताऊंगी, जिसमें से 2 सही है और 1 गलत। देखते हैं फराह खान के आप कितने बड़े फैन हैं। पहला फैक्ट, फराह खान की मम्मी एक्चुअली में एक हीरोइन थी। दूसरा फैक्ट, फराह खान की 3 बार शादी हो चुकी है। तीसरा फैक्ट, फराह खान के जो कुक है ना दिलीप, वो पहले एक्चुअली शाहरुख खान के कुक हुआ करते थे। तो बताइए इनमें से क्या सच्चा और क्या झूठा। ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आई गारंटी यू कि ये तीनों फैक्ट्स के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, अगर आप ऑलरेडी नहीं जानते हैं तो। और अगर जानते हैं तो जल्दी से आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप सही आंसर देंगे तो मैं आपको दूंगी स्टार, और अगर आपने गलत आंसर दिया तो अभी इसी वक्त आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा। इस वीडियो में बात होगी फराह खान की जिंदगी की अनटोल्ड स्टोरीज और उनकी जर्नी की। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नमिता आपके साथ। जी हाँ, आज हम एक ऐसी सेलिब्रिटी की बात करेंगे जो बॉलीवुड में सबकी फेवरेट है। कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अब हम सब की फेवरेट यूट्यूबर फराह खान। लेकिन फ्रेंड्स, ये जर्नी इतनी ग्लैमरस नहीं रही जितनी आज दिखती है। आज हम फराह की लाइफ को बिल्कुल शुरुआत से देखेंगे और ट्रस्ट में उनका खान कनेक्शन और उनकी स्ट्रगल की कहानी आपको हैरान कर देगी। फराह का जन्म हुआ 9 जनवरी 1965 को एक अमीर घराने में। उनके फादर कामरान खान एक स्टंटमैन टर्न्ड फिल्म मेकर थे। एक वक्त उनके पास काफी दौलत थी, लेकिन जब फराह 5 या 6 साल की थी, उनके फादर ने अपनी सारी जमा पूंजी एक फिल्म ऐसा भी होता है में लगा दी। ये फिल्म आई थी 1971 को। अफसोस वो फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। उनका सारा पैसा डूब गया, सब कुछ बिक गया, यहाँ तक कि उनके मदर के गहने तक बिक गए। पहले जिस एक फ्लोर में वो रहते थे उसके सारे अपार्टमेंट्स उनके होते थे। हाय गाइस, सो दैट्स माय हाउस देयर। दिलीप जी मैम। अब मेरे को पता नहीं है कि मेरे घर में कौन रह रहा है। लेकिन धीरे धीरे इस नुकसान के बाद उनके फादर ने एक एक फ्लैट बेचना शुरू कर दिया और आखिर में उनके पास वो फ्लैट आया जो सबसे छोटा था, 1 bedroom apartment with 1 bathroom. You have seen my dad very rich and then suddenly very poor, and then for many years we were hand to mouth. So we had a whole floor and then we started selling flats, and then finally we came to a 1 hall and 1 bedroom. और वो भी इसलिए बच गया क्योंकि वो अपार्टमेंट उनकी मदर मेनका ईरानी के नाम पर था, which he couldn't sell because it was my mom's name. फिल्म की असफलता से उनके फादर टूट गए और अल्कोहलिक बन गए, और हालात ये तक हो गए थे कि घर किटी पार्टीज के पैसों से चलता था। इमेजिन कीजिए, उस किटी पार्टी के पैसों से जहां दूध और घर का खाना आता था, वहां उनके फादर की अल्कोहल भी आती थी। 5 रुपए का किट्टी एंड 30 रुपीज 6 or 7, 30, 35, that was it. In that 35 rupees you had to buy the milk for the next day, the whatever little bhaji, जो day to day, and my dad's quarter or half bottle whatever. ये थी उनकी चाइल्डहुड की कहानी। खैर, टीनेज में फराह खान और उनके भाई साजिद बड़े हो रहे थे। घर में फाइनेंशियल दिक्कत और फादर अल्कोहलिज्म से परेशान हो चुके थे, तो उनकी मदर ने एक फैसला किया। वो अपनी बहन हनी ईरानी के पास बच्चों के साथ रहने चली गई। तो मम्मी ने घर बेच दिया था, पैसे नहीं थे तभी। हनी ईरानी को तो आप जानते ही होंगे। हनी ईरानी जावेद अख्तर की फर्स्ट वाइफ, जो 1978 में सेपरेट हो गए थे, लेकिन उनका ऑफिशियल डिवोर्स हुआ था 1985 में। यानी कि जब फराह और उनकी फैमिली हनी मासी के घर पहुंचे, तब हनी ईरानी खुद एक सिंगल मदर की तरह फरहान अख्तर और जोया अख्तर को संभाल रही थी। 2 बहनें, 4 बच्चे और एक घर। क्या माहौल रहा होगा ना। फराह और फरहान की माने तो उनकी जिंदगी का वो बेस्ट टाइम था। तभी फरहान की मम्मी ने हमको उनके घर में आसरा और सहारा दिया था। मेलोड्रामा की और बहुत साल हम साथ में रहे थे। Those were the best years यार। फराह ने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में अपनी मासी हनी ईरानी को थैंक्स बोला है, क्योंकि उस वक्त वो पिलर बनकर खड़ी रही जब फराह की फैमिली को मजबूत सहारे की जरूरत थी। इनफैक्ट फराह तो यहाँ तक कहती हैं कि वो तो 23 साल की उम्र में ही शादी करने वाली थी, लेकिन उनकी स्ट्रॉन्ग माँ और मासी ने अपनी इस झांसी की रानी को पहले अपने पैरों पर खड़े होने की सलाह दी। At 23 I wanted to also get married very desperately, and if that had happened then I would not be the person I am today. फराह खान कहती हैं कि उन्हें कभी कोरियोग्राफर बनना ही नहीं था, उन्हें तो हमेशा से डायरेक्टर बनना था। So I wanted to be a director only, I didn't want to be a choreographer. शायद ये जीन्स उन्हें उनके पापा से मिले होंगे।
लेकिन साथ ही क्योंकि उन्हें डांस का भी शौक था तो कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने अपना एक डांस ट्रूप भी बनाया था। अपनी माँ और मासी की फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए फराह खान पढ़ाई के साथ साथ समर जॉब्स भी करती थी और तब उन्होंने ऑन जॉब फिल्म मेकिंग का गुर सीखा जब उन्होंने असिस्ट किया मिस्टर शंकर नाग को, जिन्होंने मालगुडी डेज बनाया था। फिर क्या था, फराह के आगे खुला एक विशाल आसमान, बस फराह को उसमें उड़ने की देर थी। वो मौका आया जब वो सिर्फ 25 साल की थी। I was young. I was 25 when I started. And then calling the shots at 25. How I got my first break as a choreographer. Now see, somebody didn't turn up for the shoot. And I was the only person there who knew dance and how to choreograph. So I was made the choreographer of a very big Amir Khan movie, Jo Jeeta Wahi Sikandar. वो मंसूर खान की फिल्म जो जीता वही सिकंदर में एडी के तौर पर काम कर रही थी, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर। तब फराह को क्या पता था कि उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है। वैसे तो फिल्म के सारे गाने सरोज जी ने कोरियोग्राफ किए थे, सरोज खान ने, लेकिन जिस दिन पहला नशा गाने की शूटिंग होनी थी उस दिन सरोज खान जी शूट पर पहुंची नहीं। कोई भी इशू हो सकता है। मंसूर खान परेशान हो गए, अब क्या करें, सेट रेडी है, एक्टर्स रेडी हैं। तब मंसूर खान की नजर गई फराह खान पर और वो ये जानते थे कि फराह खान का एक डांस ट्रूप है और वो डांस करना अच्छे से जानती हैं। बस किस्मत का खेल बाबू भैया, किस्मत का खेल। डायरेक्टर मंसूर खान ने फराह को बोला, तू डांस जानती है ना, तेरा अपना ग्रुप है, तू ही कर दे। फिर क्या था, फराह खान को मौका मिला अपना टैलेंट दिखाने का। फराह ने बॉलीवुड में नए जमाने का डांस इंट्रोड्यूस किया। उस वक्त के कोरियोग्राफर्स का नाम ना मास्टर जी हुआ करता था और उस जमाने की हीरोइंस उनके पैर छुआ करती थी। पर फराह ने जीन्स पहनकर दोस्ती वाला माहौल बनाकर कोरियोग्राफी को कूल बना दिया। उन्होंने उस जमाने में जो स्लो मोशन का जादू चलाया उसने बॉलीवुड में कोरियोग्राफी की डेफिनेशन ही बदल दी। तो आइकॉनिक सॉन्ग पहला नशा बना फराह खान का पहला गाना, जिसने उन्हें ऑफिशियली कोरियोग्राफर बना दिया। Because they said Mansoor would be here, and it's I owe him my entire career. But yes, I think the whole song Pehla Nasha was what we discussed first and. और वो था आमिर खान के साथ। ये था फराह खान का पहला खान कनेक्शन। उनका दूसरा खान कनेक्शन है सलमान खान के साथ। वो क्या था वो तो सुन के आप हैरान ही रह जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बनता है नहीं? अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो टॉपिक पर वापस आते हैं। बात हो रही थी फराह के सलमान कनेक्शन की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फराह की मम्मी मेनका जी ने सलमान खान के फादर सलीम खान के साथ एक फिल्म की थी एज अ हीरोइन, जिसका नाम था बचपन, जो आई थी 1963 में। My mother ने एक फिल्म में काम किया एज अ हीरोइन भी है। गेस वो मम्मी के पहला हीरो कौन था और आखिरी? वो मुझे ब्लेम करता है उसका करियर और मैं उसको ब्लेम करती हूँ। He was Salman Khan. He was who he is. Salman Khan's father, Salim uncle, and my mother acted in a movie called बचपन। वो पिक्चर कितने दिन चली? एक शो। या तो हीरो का करियर वाज माइंड ब्लोइंग, मेरी माँ ने डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। तो वैसे तो फिल्म फ्लॉप हो गई थी और ना ही सलीम खान और ना ही मेनका ईरानी कभी हीरो हीरोइन बन पाए, लेकिन फराह का सलमान के साथ रिश्ता तब से बन गया जब सलमान पैदा भी नहीं हुए थे और शायद फराह भी। तो चलिए अब सुनिए फराह का तीसरा खान कनेक्शन। फराह कहती हैं कि उस जमाने में जब सरोज खान जैसे दिग्गज इंडस्ट्री की सारी बड़ी फिल्मों को कोरियोग्राफ कर रहे थे, तब उन्होंने इंटेलिजेंटली उन डायरेक्टर्स के साथ काम करना शुरू किया जो अप एंड कमिंग थे, जैसे कि आदित्य चोपड़ा, करण जौहर। But I was getting a chance to work with Adi Chopra's first movie, Karan Johar's first movie. But they were also young, no? They were That all time, young, yeah, so we yeah. got along very well. And जी हाँ, वो अब बहुत बड़े डायरेक्टर्स हो गए हैं, लेकिन उस जमाने में तो अप एंड कमिंग ही थे। और ऐसे यंग डायरेक्टर्स के साथ काम करके उन्हें मिला मौका एक यंग कल्चर में काम करने का, जहां उनकी मुलाकात हुई शाहरुख खान से। so Shahrukh was very instrumental because he would recommend me wherever he was working because he and me got along well and और फराह और एसआरके की दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि जब फराह ने अपनी पहली फिल्म मैं हूं ना डायरेक्ट करने का सोचा, तो ना सिर्फ एसआरके ने उसमें एक्ट किया बल्कि फराह की इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया। अगर ये नहीं हाँ कहते तो मैं फिल्म बनाती ही नहीं। जी हाँ, जब ये चार खान्स मिल गए, फराह, सलमान, शाहरुख और आमिर, तो जादू तो चलना ही था। है ना ये परफेक्ट खान कनेक्शन?
और एक बात अगर आपने नोटिस की हो, इन चारों का बर्थ ईयर है 1965। वाह क्या साल है बॉलीवुड के लिए। इस साल ने हमें बॉलीवुड फैंस को 4 ब्रिलियंट खान्स दिए हैं। तो फराह का करियर तो सेट था, प्रोफेशनल लाइफ तो फराह की कमाल ही चल रही थी। अब पर्सनल लाइफ का क्या था? यहाँ एंट्री होती है शिरीष कुंदर की। मैं हूं ना को शिरीष ही एडिट कर रहे थे और सिमी ग्रेवाल के अपने इंटरव्यू में शिरीष ने ये एक बात बताई कि फराह तो उन्हें पहले से ही पसंद थी। जब मैं हूं ना को एडिट करने का ऑफर उनके पास आया तो जितना वो चार्ज करते हैं उससे कम फी उन्होंने चार्ज की, जिससे उनको ज्यादा मौका मिले फराह के साथ टाइम स्पेंड करने का। There was this silent crush, but I never did anything about it. So when she offered to me to edit Mehuna, I agreed to do it at much lesser the price than I would. और ये मौका उन्हें मिला भी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और फिल्म की सक्सेस पार्टी में दोनों ने ये अनाउंस भी कर दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों की 3 बार शादी हुई। पहली रजिस्टर मैरिज, दूसरी साउथ इंडियन वेडिंग और तीसरी निकाह। We had a registered wedding, and then we had the South Indian wedding. Yes. I was drunk again, I don't remember. Don't rub. You were not drunk at the wedding. Don't make this an excuse. Yeah, what is this? He was not drunk at the wedding because we had a nikah and he was not allowed to drink. And you had to say Kabul Yes. here. Yeah. That's the most people heard him say. He had to recite those kalmas. Everyone clapped. They said, "Wow, he can talk." और ये जानकर तो और भी हैरानी होगी कि फराह का कन्यादान किसने किया? शाहरुख खान और गौरी खान ने। Then Shahrukh did the Kanyadan. Yes, he did. He and Gauri. हालांकि बीच में एसआरके और शिरीष के बीच एक स्लैप कंट्रोवर्सी हुई थी संजय दत्त की पार्टी में। ये साल था 2012। इससे इनकी दोस्ती में थोड़ी कड़वाहट तो आई, पर कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो गया। वो किस्सा क्या था? अगर वो आपको जानना है तो उसके लिए डिमांड करनी होगी, तभी तो आपको सप्लाई मिलेगी। जी हाँ, एक बेसिक रूल है इकोनॉमिक्स का। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, अगर आपको चाहिए तो मैं फटाफट उस पर रिसर्च करना शुरू करती हूँ, एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। फराह ने टोटल 4 फुल लेंथ मूवीज डायरेक्ट की हैं। मैं हूं ना, ओम शांति ओम, 30 मार खान और हैप्पी न्यू ईयर। उन्होंने शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी में एक्टिंग भी की है। और यहाँ पर मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। जब मैं इंडिया में न्यूज चैनल में काम करती थी, वहाँ पर एंकरिंग और रिपोर्टिंग करती थी, तो इस मूवी के लिए मैंने बमन ईरानी और फराह खान का इंटरव्यू भी लिया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई भी पिक्चर या वो इंटरव्यू भी मेरे पास अब नहीं है। ये साबित करने के लिए अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो कर लीजिए। और उस वक्त का फराह खान से मेरा जो एक ब्रीफ इंटरेक्शन था वो मुझे आज तक याद है, और वो बहुत स्वीटली उन्होंने मुझसे बात की थी। वो जितनी स्वीट बाकी सारे स्टार्स के साथ हैं, दिलीप के साथ हैं, मेरे साथ भी उतनी स्वीट थी। और बमन ईरानी को मैं उससे पहले से जानती थी, उनसे मेरा एक पर्सनल कनेक्शन भी था। उस वजह से भी उन्होंने एक स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे दे दिया था और फराह खान से बात करने के लिए और एक पर्सनल टाइम मुझे ज़्यादा मिल गया था उन लोगों के साथ। तो ये तो थी मेरी एक पर्सनल सी छोटी सी स्टोरी, मुझे याद आ गई क्योंकि इस मूवी का जब मैंने नाम सुना तो मुझे वही दिन याद आ गया जब मैंने उन दोनों का इंटरव्यू लिया था। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो बात हो रही थी फराह खान और शिरीष कुंदर की। तो शिरीष ने भी एक्चुअली डायरेक्शन में ट्राई किया था। जाने मन और जोकर जैसी मूवी उन्होंने बनाई थी, उसको डायरेक्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मूवीज चली नहीं। और उसके बाद शिरीष कुंदर ने अपना हाथ डायरेक्शन में नहीं आजमाया। लेकिन जितना कमाल फराह ने डायरेक्शन में किया, आज फराह यूट्यूब पर भी उतनी ही धूम मचा रही है। उनका कुक दिलीप उनके साथ इतना हिट हो गया है कि लोग उन्हें फराह से ज्यादा देखना चाहते हैं। दिलीप की मासूमियत और उनका दिलीप से फराह तक का सफर कमाल है। वैसे मैंने अपने चैनल में दिलीप और फराह की एक यूट्यूब जर्नी का वीडियो भी बनाया है, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक वीडियो है जिसको 500,000 व्यूज मिल चुके हैं, यानी कि कुछ तो बात होगी इस वीडियो में, है कि नहीं? और अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वैसे मेरा वही वीडियो वायरल हुआ है, बाकी सारे में तो 100-2,000 इतने व्यूज आते हैं। यूट्यूब भी सच में बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, वरना इग्नोर कर देता है। इस वीडियो को आप इग्नोर मत कीजिए, जरा छप्पर फाड़ के व्यूज दीजिए। या तू तैयार है? अभी चप्पल उतार के तेरे को 20 लाख। तो चलिए अब बारी आ गई है सही जवाब देने की। अगर आपको याद हो तो शुरू में मैंने आपको 3 फैक्ट्स बताए थे, इसमें से कौन सा गलत है और 2 कौन से सही हैं।
तो जिन्होंने तो ठीक जवाब दे दिया उनको मिलता है स्टार, और जिन्होंने नहीं दिया उनको मैं बता देती हूँ। पहला स्टेटमेंट ठीक है, अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो आपको पता चल ही गया होगा कि फराह खान की मदर एक्चुअली हीरोइन थी। उन्होंने अपनी पहली और इकलौती मूवी में एज ए हीरोइन काम किया था सलीम खान जी के साथ, जो सलमान खान के फादर हैं। दूसरा फैक्ट था कि फराह खान की 3 बार शादी हुई है, लेकिन एक ही इंसान से। रजिस्टर्ड मैरिज, साउथ इंडियन वेडिंग और निकाह, ये भी सही है, टेक्निकली इट्स राइट। और तीसरा फैक्ट था कि उनका जो कुक दिलीप है वो पहले शाहरुख खान के घर में कुक था। ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फराह खान की एक नॉन बॉलीवुड फ्रेंड ने दिलीप को फराह खान से इंट्रोड्यूस करवाया था, तो शाहरुख खान का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। होप आपने गलती पकड़ ली होगी, अगर पकड़ ली थी तो बहुत बहुत बधाइयां। तो फ्रेंड्स, ये थी फराह खान की कहानी, एक ऐसी लेडी जिन्होंने दिखा दिया कि मैंस वर्ल्ड कहे जाने वाले बॉलीवुड में अगर आपके पास हुनर और हिम्मत हो तो आप अपनी जगह खुद बना सकते हैं। एक फ्लोर से एक कमरे तक आना और फिर वहां से उठकर पूरे देश को अपने इशारों पर नचाना, ये कोई आम बात नहीं है। सच कहूं तो अगर कोई और होता तो शायद हालात के आगे हार मान जाता, लेकिन हारना फराह खान की डिक्शनरी में नहीं था। आज वो ना सिर्फ एक सक्सेसफुल डायरेक्टर और कोरियोग्राफर हैं, बल्कि हम सब की फेवरेट यूट्यूबर भी हैं। उनका जज्बा हमें सिखाता है कि चाहे लाइफ में कितने भी फ्लॉप्स आए, आपकी मेहनत उसे सुपरहिट बना ही देती है। अगर आपको ये अनटोल्ड स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को भी सुपरहिट बना दो, ताकि मेरी मेहनत भी फराह मैम की तरह रंग ले आए। और हाँ, सरप्राइज दिस चैनल, क्योंकि नए सब्सक्राइबर्स को देखकर मैं और मेरा चैनल दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। वेल, दैट्स द एंड ऑफ माय वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।